देखिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट पहले तो देखिए स्टॉक मार्केट एक और नाम होता है, उसका नाम होता है शेयर मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, ये कैसी मार्केट होती है? देखिए ये मार्केट होती है जहां शेयर का खरीदना या बेचना होता है, वो आपकी स्टॉक मार्केट कहलाती है। क्या कहलाती है वो कहलाती है आपकी स्टॉक मार्केट। ठीक है, अगर देखिए पहली बात तो सुनिए कि आपके दो तरीके से शेयर खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। एक तो क्या, सीधे कंपनी से जाकर खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी से जाकर जब शेयर खरीदे जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी मार्केट। लेकिन जब तो ये दो पार्ट होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के, एक होता है बीएससी, एक होता है एनएससी। जब बीएससी और एनएससी के थ्रू आप मार्केट को आप क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं, तो वो कहलाता है आपका सेकेंडरी मार्केट। क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अब बीएससी होता क्या है? देखिए बीएससी होता है मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब इसका एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। अब देखिए इसका इंडेक्स में ना सेंसेक्स बनता है। ठीक है, सेंसेक्स के थ्रू होता है। अब सेंसेक्स क्या होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है सेंसेक्स की? देखिए फुल फॉर्म ऑफ सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स बना हुआ होता है, उसके थ्रू क्या किया जाता है, बीएसई में आपके शेयर को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, इसमें 30 शेयर होते हैं आपके। सिर्फ कितने शेयर होते हैं? वो कोई से भी शेयर हो सकते हैं, आपके बदल भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन रहते हैं आपके 30 ही शेयर है। ठीक है, अब देखिए बीएससी के एमडी सीईओ कौन होते हैं? इसके एमडी और सीईओ है सुंदरा रमन। ठीक है, राममूर्ति। अब क्या होता है, इसमें बीएससी में होती है 5000 से ज्यादा कंपनियां। ठीक है, क्या होती है? 5000 से ज्यादा कंपनियां। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, देखिए ये जब 1875 में आपका बना था, बीएससी जब 1875 का बना था, तो ये इसका जो काम होता था वो ऑफलाइन काम होता था। ठीक है, क्या होता था? ऑफलाइन काम होता था। लेकिन जैसे ही 1995 आया, इसने कंप्यूटराइज कर दिया। ठीक है, अब सारे काम इसके ऑनलाइन होने लगे। ठीक है, तो बीएससी के काम 1995 से क्या हुआ? ऑनलाइन होने लगे। ठीक है, अब ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, क्या है? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए एनएससी क्या होता है? एनएसई क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। इसका इंडेक्स किसके द्वारा होता है? ये निफ्टी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या था, निफ्टी की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म ऑफ निफ्टी क्या होती है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 बोलते हैं लास्ट में। ठीक है, इसके कितने 50 का मतलब इसमें 50 शेयर है इसलिए। ठीक है, अब देखिए एनएससी एमडी और सीईओ क्या है इसके सीईओ है आशीष कुमार। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है? इसमें भी कंपनियां होती है। कितनी कंपनियां हैं इसमें? 6। इसमें 1600 से अधिक कंपनियां हैं। ठीक है, जैसे ही आपके बैंक के लिए, देखिए बैंक के लिए आप जानते ही होंगे आरबीआई क्या होता है। ठीक है, सारी बैंक को जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई होता है। ठीक है, सारे बैंक को जो रेगुलेट करता है वो क्या होता है? वो आरबीआई होता है। इसी तरह जो स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है वो क्या कहलाता है? वो सेबी कहलाता है। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन सा हुआ था? कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? बाई एमओएफ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। अब देखिए इसका एक्ट कब आया था? इसका एक्ट आया था सेबी एक्ट 1992। ठीक है, अब क्या उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके रीजनेबल ऑफिस है 4। ठीक है, क्या है? 4 रीजनेबल ऑफिस है। क्या है? कहाँ कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, अहमदाबाद में। ठीक है, इसके चेयरमैन है माधवी पुरी। कौन है इसकी चेयरमैन? माधवी पुरी। ठीक है, तो ये था आपका स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में।